नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी नारायण महाविष्णु कल्कि राम श्री 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 सत्य अनंत माधव की श्री चरण कमल में दंडवत करते हुए आज का यह सत्संग को शुरू करते हैं। जय हे अनंत, जय हे अच्युत, जय जय बलराम, जय जगन्नाथ, जय जसोवंत, जय जय कल्कि राम, जय जय कल्कि राम। भगवान श्री कल्कि राम की श्री चरणारविंद में अनंत कोटिवार दंडवत। कोटि कंदर्प का सौंदर्य, करोड़ों ब्रह्मा और इंद्र का पद भी इसी चरण कमल के सामने तुच्छ है। मन में भक्ति का उदय तभी होता है जब हम लोग भगवान का इसी चरण कमल का ध्यान निरंतर करते हैं। और भगवान का यह चरण कमल इतना दुर्लभ है कि मुनि ऋषि और साधु संत हजारों और लाखों साल तक तपस्या करते हैं, तभी जाकर प्रभु प्रसन्न होकर अपना चरण कमल का दर्शन करवाते हैं। भगवान का चरण कमल पुष्प की तरह होता है जो दिखने में अत्यंत मनोरम और चित्ताकर्षक होता है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन शरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने भी कह दिया कि कंज पद यानी भगवान का श्री चरण जो कमल पुष्प की तरह होता है, जिस चरण का महिमा इंद्र आदि समस्त देवता और दिग्पाल मिलकर भी वर्णन नहीं कर पाए, हमारे जैसे तुच्छ और अधम व्यक्ति क्या वर्णन करें। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं मालिका के ऊपर, जिसे आप बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वास्तव में ये मालिका नहीं बल्कि अमृत का एक धारा है, और जिसने भी इस धारा से एक कण भी पा लिया उसका प्यास कभी नहीं बुझता। हमेशा ये मन करता थोड़ा और पान कर ले। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी और पंचसखा कहते हैं कि आने वाले समय में इसे मनुष्य समाज को बहुत सारे अलौकिक घटना देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी अभी पूरे विश्व को एक घटना देखने को मिला है, चंद्रमा और उसके नीचे एक छोटा सा स्टार। और ऐसे बहुत सारे अद्भुत और अलौकिक घटना आने वाले समय में लोगों को देखने को मिलेगा। लोग तो इसे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन भक्त लोग इसे जरूर पकड़ लेंगे। भगवान जो कुछ भी कर्म करते हैं पहले भक्त को बता देते हैं सांकेतिक माध्यम से। वास्तव में देखा जाए तो भगवान और भक्त के बीच में कोई अंतर यानी कोई दूरी नहीं है। जो भक्त होते हैं वो भगवान के अंश स्वरूप होते हैं, यानी भगवान के अंदर जो गुण है, जो कला है, वो सब भक्त के अंदर होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी भी इंसान के अंदर इतना शक्ति और सामर्थ्य है नहीं कि वो भगवान का नाम और गुण का संकीर्तन करे, भगवान का नाम और गुण का गायन कर सके। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपनी ग्रंथ भविष्य कल्प में ऐसे एक संकेत के बारे में कहा है, वैष्णवी धनुर लीला खेलामान नरमंडल रे प्रकाशित ध्वजा उड़ाइवे कालिया शांत सनातन धर्म एकमात्र। ये कहने का तात्पर्य आने वाले समय में नभमंडल यानी आसमान में एक बड़ा सा वैष्णवी धनु प्रकाशित होगा और जो समस्त लोगों को दिखाई देगा। ये समस्त घटना दिखने के बाद, समस्त संकेत दिखने के बाद भगवान सनातन धर्म यानी जो आदि सनातन, जिसे आप सत्य सनातन के नाम पर जानते हैं, वो पूरे विश्व में स्थापित होगा। इसके बाद फिर महापुरुष कहते हैं, सनातन धर्म ध्वजा उड़ायण कल की रूपरे थिवे गुप्ते पंच सखा भक्त जानिबु अनंत सेकाले हुईवे परिपक्व। ये कहने का तात्पर्य पूरे विश्व में जिस समय सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा होगा, भगवान श्री कल्कि नारायण, भगवान श्री कल्कि राम अपनी पंचसखा भक्तों के साथ गुप्त में लीला कर रहे होंगे। देखिए, कलयुग में भगवान का लीला बड़ा ही विचित्र है और भगवान अपनी समस्त दिव्य लीला अत्यंत गुप्त भाव से करेंगे, जिसे कि लोगों को कुछ पता ना चले। देखिए, भगवान का लीला ऐसा होता है, इतना अद्भुत और इतना अलौकिक होता है और इतना मायावी होता है कि देवता लोग भी इसे नहीं जान पाते। मनुष्य की बात तो छोड़िए, लेकिन भक्त लोगों को भगवान वो अधिकार दिया है, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान के अंश स्वरूप है ना, तो इसीलिए भगवान की लीला को सिर्फ भक्त ही जान सकते हैं। इसीलिए तो महापुरुष ने कहा है कि नागांति वेदांति जोगांति सिद्धांति केही न पाइवे अंत। ये कहने का मतलब
जो नागा साधु है, वेदांती यानी जो हमेशा योग मार्ग में भगवान का ध्यान करते हैं, और जो अष्ट सिद्धि यानी कई तरह की सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वो भी भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे। महापुरुष श्री श्री बलराम दास जी कहते हैं, वैष्णव धनुर चक्र तो देखिबो अनंत ध्वजा प्रमाण बेले अनंत जुगर लीला प्रकाशिवे भक्त लुचिथिवे ग्रंथालय। महापुरुष श्री श्री बलराम दास भी वही बात कह रहे हैं कि आने वाले समय में आसमान में यानी नभा मंडल में एक वैष्णव धनु दिखने को मिलेगा, और इसी समय अनंत ध्वजा का भी प्रकाश होगा। भगवान ये सब संकेत भक्तों को इसलिए देंगे ताकि अनंत युग के बारे में लोगों को पता चले, भक्तों को पता चले कि अनंत युग का समय अब आ चुका है। भगवान अनंत युग में भगवान श्री अनंत माधव अपना लीलाओं का विस्तार करेंगे। कलयुग में भक्त अत्यंत दुख और कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई ग्रंथालय में रह रहा है, कोई मंदिर के पास रह रहा है, और किसी वटवृक्ष के नीचे कोई रह रहा है, और इसी तरह भक्त लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जब अनंत युग आएगा, भगवान श्री अनंत माधव भक्तों को उनका अधिकार प्रदान करेंगे और भक्तों को अनंत सुख मिलेगा। महापुरुष ये भी कह रहे हैं कि कलयुग में भक्तों को बहुत ही अल्प लोग यानी बहुत ही कम लोग पहचानेंगे। महापुरुष ये कह रहे हैं कि कलयुग में आप भक्तों को पहचानेंगे कैसे? जो श्रेष्ठ भक्त है उसे कैसे पहचानेंगे? श्रेष्ठ भक्त का यही लक्षण होगा कि वो गृहस्थी धर्म को पालन करते हुए अपना समस्त कार्य करेंगे। इधर उनका शरीर उनके परिवार के साथ होगा, लेकिन उनका मन और प्राण यानी उनका आत्मा भगवान के श्री चरण कमल में होगा। तो दोस्तों, भगवान के दिव्य और पवित्र नाम का उच्चारण करके आज का इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय ओडिशा, जय भारत।